जीएसटी की बैठक भी हो चुकी है, रेट कट भी हो चुका है। तो अब आज इस वीडियो में जानेंगे क्या चीज़ें सस्ती हुई और क्या चीज़ें महंगी हुई, रोज़मर्रा के किन सामानों पर कितना % जीएसटी घटा है तो सामान कितना सस्ता हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टॉक एनालिसिस BY के एक नई वीडियो में। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड A to Z सारी जानकारियाँ, क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या महंगी हुई, किस पे कितने % जीएसटी लगेगा और जो नया स्लैब आया है उस पर कितना %, जो 40% सबसे अधिक है, क्या उस वास्तव में लग्जरी आइटम पे महंगा करेगा या फिर और सस्ता कर देगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन जानकारी आपको A to Z 1 by 1 सारी मिलेंगी। वर्तमान में 4 स्तर की दर संरचना को नागरिक अनुकूल सरल कर में युक्त संगत बनाना। जो 4 कर सुविधाएं थीं उनको हटा के अब केवल 2 बची हैं। एक 5% बची है और दूसरी 18%, 12 और 28 को हटा दिया गया है और तीसरी जो नई जुड़ी है वो 40%, जो विशेष और लग्जरी आइटम पर लागू होगी। आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सॉप, बार शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी को 18 या 12%, यानी कि कुछ चीज़ों पे 18% भी जीएसटी लगता था, कुछ पे 12% लगता था, उसे घटाकर अब केवल 5% ही जीएसटी लगेगा। तो ये चीज़ें आपको सस्ती होती हुई दिखाई देंगी 12 सितंबर 2025 से। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध, पूर्व पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रांड चपाती या रोटी, परोठा आदि पर जीएसटी दर 0 कर दी गई है। अब जो आप बड़े लग्जरी होटलों में ये चीज़ें खाने जाते थे उन पर जीएसटी लगता था, तो अब वो जीएसटी 0 हो जाएगा। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, काफ़ी, सुरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी को 12 या 18% से घटाकर 5% की स्लैब में ला के रख दिया है। तो ये चीज़ें आपको सस्ती हुई दिखाई देंगी। एयर कंडीशनर, पहले एसी वगैरह लग्जरी आइटम था, उस पर जीएसटी 28% लगती थी, 40% वाला स्लैब नहीं। एयर कंडीशनर यानी कि एसी वगैरह जो पहले लग्जरी में आया करता था, अब वो लग्जरी में नहीं, सामान्य चीज़ों में काउंट किया जाएगा। तो उस पर 28% जो जीएसटी लगती थी वो 18% के स्लैब में आ जाएगी। और 32 इंच या 32 इंच की टीवी, सभी टीवी पर 18% कर। डिश वॉश मशीन यानी कि जो कपड़े धोने वाली मशीन है, छोटी कारों 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटकर 18%, यानी कि इन चीज़ों पर भी आपको राहत दिखाई देगी। ये चीज़ें आपको सस्ती होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप बताएंगे कि किन चीज़ों पे कितना रुपया घटेगा तो उसमें के बारे में भी वीडियो बना देंगे। वो कोई ज़्यादा लेंदी चीज़ नहीं है, आप सीधा मान के चलिए। पहले अगर 1 लाख की चीज़ आती थी तो वो 1,28,000 में मिलती थी, अब वो वही चीज़ आपको 1,18,000 में मिलेगी। अब बात करते हैं कृषि वस्तुओं जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेशर मशीनरी जिसमें पुआर या चारा वेलर, घास या घास काटने की मशीन जिसमें शामिल है, खाद बनाने की मशीन भी, आदि चीज़ें जो जीएसटी की 12% की स्लैब में आते थे उन्हें घटाकर अब 5% में कर दिया गया है। यानी कि ये चीज़ें थ्रेशर वगैरह, पुआर बनाने वाली जो मशीनें हैं वो भी किसान से जुड़ी हुई जितनी मशीनें वो भी सस्ती होकर 5% की स्लैब में आ जाएंगी। अब बात करें हस्तशिल्प की, तो हस्तशिल्प संगमरमर और ट्रैवर्टी ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसे श्रम गहन वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटकर 18% रह जाएगी, जिससे कि आपको घर वगैरह बनाने में बहुत आसानी होगी, इसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की, तो 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है, यानी कि उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तथा कैंसर एवं दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार में उपयुक्त होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है, यानी ये 3 बड़ी बीमारियों की भी मेडिसिन इसी में सम्मिलित हैं।
अन्य दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अन्य दवाएं जो दवाइयाँ होती हैं उन पर जीएसटी 12% पहले लगता था, उनको भी घटाकर 5% कर दिया गया है। लिखते हैं जो चिकित्सा में, ये तो दवाइयाँ हो गई, अब जो इक्विपमेंट आते हैं उन पर जीएसटी कितने % रहेगा। तो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उद्योग या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि ये जो चिकित्साओं के नाम दिए गए हैं इन पे पहले 18% इनके उपकरणों पर जीएसटी लगता था, अब वो घटकर 5% रह गया है। यानी कि मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जीएसटी का मेडिकल सेक्टर में होगा। विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे बेडिंग, गॉज, पट्टियाँ, डायग्नोसिस्ट किट और अभिकर्मक, रक्त ग्लूकोज निगरानी प्रणाली, ग्लूकोमीटर, चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% ही रह जाएगा। यानी कि जो सीसी दिया गया है इससे कम की गाड़ियां जो भी हैं वो उन गाड़ियों पर तो जीएसटी घट जाएगा, और बाकी की जो गाड़ियां जो हैं इससे ज़्यादा वाली उन पे लग्जरी आइटम में काउंट करके जीएसटी 40% लगेगा। उन पे भी बताएंगे वो चीज़ें महंगी नहीं हुई, सस्ती हुई हैं, कैसे हुई हैं वो भी लास्ट में बताया जाएगा। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% के स्लैब में डाल दिया गया, तो ये चीज़ें भी सस्ती होंगी। सभी ऑटो पार्ट्स, क्योंकि गाड़ियां जब लेंगे लोग तो उनके ऑटो पार्ट्स पे पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उनको 18% जीएसटी में काउंट किया जाएगा, वो पार्ट्स भी सस्ते होंगे। तो ये रोज़मर्रा के आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी तुरंत नहीं लेकिन लंबे समय में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि सरकार पे इसका कुछ बोझ भी पड़ेगा, लेकिन ये लंबे समय में जब चीज़ व्यक्ति के खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ज़्यादा खर्च करेगा तो जीएसटी बूस्ट करेगी। अब बात करते हैं मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार। मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी रखा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% और उर्वरक क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार किया गया है। ये सरकारी वेबसाइट से ये आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया है। तो उल्टे सुधार किए किसने थे? सरकार ने किए थे, वही अपने उसमें सुधार किया है। तो आपको यूरिया डीएपी के जो रेट हैं वो भी घट जाएंगे, तो किसानों को इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब बात करें होटलों में जो लोग किराया वगैरह जो रूम मिलते थे तो उसमें जीएसटी भी जुड़ के आता था, तो उसमें 750 रुपये प्रति यूनिट या प्रति दिन उसके बराबर मूल्य वाले होटल आवास सेवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जिसमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि की सेवाएं भी शामिल हैं, पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी परिषद ने सिफारिश की है कि सेवाओं पर जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएंगी। 40% की स्लैब में लग्जरी कार वगैरह आएंगी, तो उस पर पहले 28% जीएसटी लगता था और 22% एक्स्ट्रा जो चार्ज या जीएसटी, अब मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसको पढ़ लेना। तो ये ऐसे 28 और किसी चीज़ों पे 22 और किसी पे 22%, 25%, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। तो इस तरीके से ये लगभग जाके 50%, 55%, 52% तक का टैक्स लग्जरी गाड़ियों पे बनता था। अब उसमें ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता था 22 या 25%, वो इसी में इंक्लूड होकर केवल 40% लगेगा। तो आप सोच रहे हैं कि लग्जरी आइटम और महंगे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो उन पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता था वो भी उसी में जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ों में उनमें भी कुछ ना कुछ गिरावट आएगी, और वो भी चीज़ें उतनी महंगी नहीं होगी जिस तरीके से बताया गया है, चीज़ें सस्ती होंगी।